चिंता का विषय है कि जैन दर्शन विभाग आरंभ से ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके योगदान पर प्रतिवर्ष संगोष्ठी करता आ रहा है और इस संगोष्ठी की श्रृंखला में अनेक विद्वानों को हमने प्रतिवर्ष सुना है, जिसमें हमारे पूर्व कुलपति श्रीधर वशिष्ठ जी भी थे, प्रोफेसर जय कुमार जैन जी, प्रोफेसर निहाल चंद जी, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर सुमत आदि अनेक विद्वानों के व्याख्यान इस श्रृंखला में हम लोग प्रतिवर्ष सुन चुके हैं। प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी, अनेक विद्वान इस विषय पर बहुत अपने गंभीर वक्तव्य हमारी इस गोष्ठी में दे चुके हैं और प्रतिवर्ष इसकी एक श्रृंखला हमारे बीच चल रही है। उसी क्रम में इस वर्ष भी आदरणीय संकाय प्रमुख जी और विभागाध्यक्ष जी की प्रेरणा से इस वर्ष भी हम तीर्थंकर ऋषभदेव ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में क्या योगदान दिया है और भी बहुत सारे विषय हैं। हम आज इस संगोष्ठी का यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी परंपरा है कि हम मंगलाचरण से कार्य का प्रारंभ करते हैं और मैं श्री मान तुंगाचार्य विरचित भक्तांबर स्तोत्र जो कि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुण्य स्मरण में उनकी भक्ति में रचा गया था, उसके गान को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं श्रुति एवं स्तुति को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मंगल गान से इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जी। सब अपने अपने हाथ जोड़ भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रधाना भूत्योतकं ललित पापितमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भगजली पतितां जनानां संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद् बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रय चित्ते हरेरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्दमनङ्गकीर्तुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित् बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आज हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम मुख्य वक्ता के रूप में व्याकरण शास्त्र के धुरंधर आचार्य जयकांत सिंह शर्मा जी का मुख्य वक्तव्य हम यहाँ पर सुनेंगे। इसके पहले हमारे जो सम्मानीय अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए मुख्य वक्ता प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं संकाय प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका शाल एवं माल्यार्पण के द्वारा उनका अभिनंदन करें। आप सभी करतल ध्वनि से कवयो उन्नयन्ति
हम सभी के सौभाग्य से एक बहुत बड़ा संयोग हमारे बीच ये बना कि त्रिपुरा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय प्रोफेसर सुमन KS जी, जो संस्कृत जगत की एक विख्यात मनीषी हैं, उनका भी समागम हमें प्राप्त हुआ है। वे हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। मैं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वीर सागर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे उनका माल्यार्पण एवं शाल के द्वारा बहुत सा लेकिन बोल रहे हैं इस बीच हमारे जो सभी कार्यक्रमों के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, दर्शन पीठ के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अराव मुदन जी, जो मीमांसा शास्त्र के प्रख्यात मनीषी हैं, मैं उनके अभिनंदन के लिए प्रोफेसर कुलदीप जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और शाल सभी जो भी जैन दर्शन विभाग में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत जो रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मनीषी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, इनका शाल एवं माल्यार्पण स्वयं स्वागत घर में कभी कभी मर्यादा करती है। आज की हमारी सभा के अध्यक्ष भी हैं आप प्रोफेसर वीर सागर जी। हाँ, आप सभी को ये ज्ञात है, मैं सबसे पहले इसी श्रृंखला में हमारे जो अन्य विभाग से आचार्य पधारे हैं, हमारे प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, जो पूर्व संकाय प्रमुख साहित्य संस्कृति संकाय के, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सभी करतल ध्वनि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मार्कंडे जी पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। और व्याकरण शास्त्र के आचार्य भी पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और अन्य सभी हमारे विष्णुपत जी हैं, शर्मा जी हैं, और अन्य जितने भी प्राकृतिक विभाग से भी पधारे हैं, उन सभी आचार्यों का हम यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसके साथ हमारे जो शोध छात्र और अन्य विद्यार्थीगण भी पधारे हैं, हम सभी उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि तीर्थंकर ऋषभ देव का इस भारतवर्ष पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। सृष्टि के आदि में तीर्थंकर ऋषभ देव जब इस धरा पर भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा था, तो लोगों की जो आवश्यकताएं थी, उस समय लोग कृषि करना भी नहीं जानते थे, विद्या, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि का उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन किस तरह से समाज की सेवा की जाती है और समाज पर कैसे उपकार किया जाता है, उस महान उपकार को करने वाले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म के शास्त्रों में, जैन आगमों में
तो उनका पुण्य स्मरण बारंबार किया ही जाता है, उनका पूरा जीवन चरित्र व्याख्यायित किया जाता है। आचार्य जिन सेन ने आदि पुराण नामक ग्रंथ लिख करके उनका संपूर्ण जीवन और उनका दर्शन उस ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। लेकिन इसके साथ साथ तीर्थंकर ऋषभदेव चूंकि बहुत बड़े राजा थे और अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, अयोध्या को शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। उन्होंने इतना उपकार किया कि भारत की सभी संस्कृतियां उनका पुण्य स्मरण करती हैं। उसी के साथ हमारा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसके 5वें स्कंद में श्री ऋषभदेव भगवान का बहुत सुंदर चरित्र व्याख्यायित किया गया। आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा जी का विषय भी यही है। हमने आपसे बहुत निवेदन किया कि हम श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव का क्या चरित्र व्याख्यायित किया गया है, क्योंकि आप स्वयं भागवत स्वरूप हैं, आप पुराणों के भी ज्ञाता हैं, तो हमने सोचा कि आपके मुखाग्र से अगर हम उस चरित्र को सुनेंगे तो हमारा महत् पुण्य होगा। और आपको बताएं, संयोग ऐसा है कि हम इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक आपका पदार्पण भी हो गया। हम आपको फोन करने वाले थे लेकिन आपका पदार्पण हो गया, तो ये भी एक पुण्य का उदय था कि मैंने साक्षात स्वयं उस हमारे कक्ष में पधारे और हमने फिर उनका निवेदन उनसे किया और उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ उसको स्वीकार किया। तो आज हम ऋषभदेव के चरित्र के बारे में मैं आज सबसे पहले हमारे मुख्य वक्ता महोदय से ही बिना समय व्यय किए निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ जो आपको अनुकूल है, ऐसा आपको अनुकूल है। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतारस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किरास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। समक्षासीन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, विशेष करके अध्यक्ष महोदय को और संकाय समिति के अध्यक्ष आचार्य चरण को, शास्त्र मूर्ति। हम तो श्री रामचंद्र शर्मा जी को ऐसे नहीं, इनको इनका नाम इतना प्यारा है कि मैं बेईमान हो जाता हूँ। तो आचार्य चरण को नाम उच्चारण करूं। श्री सुमन जी को जो कृपा पूर्वक पधारे हैं, भगवान मार्कंडेय जी को, सभी को जो समक्ष आसीन आचार्य हैं और जो सुधीजन हैं, अंतेवासी जन हैं, यथा योग्य संभावित करता हुआ भगवान ऋषभ को प्रणाम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण अपने संकल्प के आधार पर पंचम स्कंध में स्थिति लीला का वर्णन करता है। स्थिति का अर्थ है भूगोल और खगोल का वर्णन। और इसी क्रम में जब मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी के चरित्र का निरूपण आरंभ हुआ, तो प्रियव्रत जी के पुत्र आग्निद्र और आग्निद्र के पुत्र नाभि हुए। और वहां लिखा है नाभि अपत्य कामः। नाभि जी को जब पुत्र की इच्छा हुई तो भगवान यज्ञ की शरण में गए और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करते समय परम कृपा में भगवान प्रकट हो गए और श्री भगवान हरि ने नाभि जी से बात की नहीं, सीधे ऋत्विज से बात की। ऋत्विजों ने भगवान की करुणा का वर्णन किया। आप तो इतने दयालु हैं, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तुलसी दल मात्र से, एक चुल्लू जल से आप अपने आप को भक्त के लिए बेच देते हैं।
इतनी दया में प्रभु आप प्रकट हो गए, तो मेरा वंदन स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि आपके यजमान क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मणों ने, ऋतुजों ने कहा कि हमारे यजमान की इच्छा है कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। मैं एकाकी हूँ, तो ऐसा कैसे संभव होगा? तो भगवान ने मुस्कुरा करके ऋतुजों से पूछा कि आपने अपने यजमान को क्या वचन दे दिया? तो ऋतुजों ने कहा मैंने तो अस्तु कह दिया। तो भगवान ने कहा कि अब मेरा हाँ कहना कहाँ बाकी रह गया, क्योंकि मेरे दो मुख हैं, एक अग्नि और दूसरे विप्र हैं, और विप्र ने जब हाँ कह दिया तो मेरा हाँ कहना बाकी नहीं रह गया। इसलिए अहमेव अवतरिष्यामि, मैं स्वयं नाभि जी के यहाँ अवतार लूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि के पालक, सर्जक और संहारक जो परमात्मा हैं, वही ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। अर्थात हमारे भागवत पुराण की दृष्टि से ऋषभ जी आचार्य नहीं है, ऋषभ जी केवल महापुरुष नहीं है, स्वयं साक्षात नारायण है, हरि है। अर्थात उनके 8वें अवतार के रूप में स्वयं ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए करुणा पूर्वक श्री नाभि जी के यहाँ। और भगवान बादरायण वर्णन करते हुए कहते हैं, अतः तमुत्पत्त्येव अभिपेज्यमान भगवल्लक्षणम, प्रकट होते ही श्री ऋषभदेव भगवान के श्री विग्रह में पूरा भगवत लक्षण प्रकट हो। समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त श्री, समस्त ऐश्वर्य, और इसके कारण ब्राह्मणों ने, प्रजा ने, प्रकृतियों ने उनको अत्यंत स्नेह करना आरंभ किया। और पिता ने, शास्त्र में लिखा है कि नामकरण पिता स्वयं करे, और इसलिए पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार, उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऐसे ये विशेषण है, विशेषण संज्ञा बने ये बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी हम ऋषति गच्छति, परम तत्व को प्राप्त करे, परम उन्नत स्थिति को प्राप्त करे, उसे ऋषभ कहते हैं। लेकिन ऋषभ नाम ज्ञानम, प्रत्यर्थक धातु होने के कारण तेन ज्ञानेन भाति चकास्ति ऋषभ, जो ज्ञान से चमत्कृत रहते हैं, हमेशा प्रकाशित रहते हैं, ऐसे भगवान को ऋषभ कहा गया। और ऋषभ इतीदम नाम चकार, उनका नामकरण किया। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को देखकर इंद्र स्पर्धा करने लगे। भगवान बादरायण कहते हैं, तस्य ही इंद्रम स्पर्धमानः, इंद्र स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्या किया? इंद्र ने इस अजनाभ खंड में, क्योंकि अजनाभ खंड भारतवर्ष से पहले का नाम है, अजनाभ खंड में इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, स्पर्धा के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो श्री भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया से अजनाभ खंड में वर्षा कर दी। इंद्र को लगा ये क्या हो गया, जब मेरी टंकी से सप्लाई नहीं है, आखिर वर्षा आ कैसे गई? तब उनको, इंद्र को लगा नहीं ये परमात्मा है, तो उनकी शरण में आए। और इंद्र को लगा कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, इनका नाम जयंती है, और इनसे उपयुक्त वर मिलेगा नहीं। तो इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान ऋषभ अब जयंती रमण हो गए। भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान के कल्याण में गुणों को देखकर उनके पिता नाभि जी इतना अनुराग करने लगे, वत्स, दाता इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हुए बहुत स्नेह दिखाया है। और लिखा है, समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य, नाभि महाराज ने शास्त्र की मर्यादा पूर्वक धर्म रक्षा के लिए उनको अभिषिक्त किया। और ब्राह्मणेषु उपधाय, अर्थात मानो टीकाकार ने लिखा है कि विप्रजनों की गोद में उनको रख दिया कि आप इनको संभालिए। ब्राह्मणेषु उपधाय सहमेरु देव्या विशालायाम, और उसके बाद स्वयं तप के लिए चल पड़े नाभि महाराज।
अब इधर नाभि जी की पूरी महिमा गाई गई है भागवत जी में कि कौन तक कर्म राजर्षे नाभे है अन्वाचरे कुमान। नाभि जी ने जो जगत के लिए किया उनके चरित्र का अनुकरण कौन कर सकता है? जिनके सत्कर्म के कारण भगवान हरि स्वयं इनके अपत्य भाव को प्राप्त हुए, इनके पुत्र बने। आप इसी से अनुमान लगाइए उनका चरित्र, उनका कर्म, उनका उज्जवल जीवन कैसा रहा होगा कि परमात्मा ने इनका पुत्रत्व स्वीकार किया इनके दिव्य चरित्र और गुणों को देखकर। और उसके बाद लिखा है स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमानः। भारतवर्ष चूंकि कर्म क्षेत्र है ऐसा मान करके स्वयं उस लीला का अनुकरण करते हैं जो साधारण मानव जिस प्रकार की लीला करता है। ईश्वर होते हुए भी मानववत लीला लोक शिक्षण के लिए, मर्त्य शिक्षण के लिए कर रहे हैं। प्रदर्शित गुरुकुल वासः, गुरुकुल में वास किया और गुरुजनों से अनुज्ञात होकर फिर गृहमेध धर्म गार्हस्थ्य में प्रवेश किया है। और वहीं उन्होंने उभय लक्षणम कर्म समाम्नायाम नातम, शास्त्र सिद्ध सकल कर्म को करते हुए अपनी पत्नी में शतम जनयामास पुत्राणाम, 100 पुत्र उत्पन्न किए। कहा कैसे पुत्र थे? का आत्म समाना नाम आत्मजानाम शतम, अपने जैसे 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान शुकाचार्य, भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं कि उन 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ गुण से सब प्रकार से भरत हुए। और भरत जब राजा बने जिसके कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत में शकुंतला पुत्र दुष्यंत पुत्र भारत के नाम से भारत की बात भी कही गई है। उसको हम कल्प भेद से समाहित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया कि देखिए भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत येन इदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति, जिनके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि एक ऐसा देश जो एक महात्मा राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध है, उस देश में यदि धर्म की उपेक्षा हो तो भारत का स्वरूप कैसा होगा? जिस देश का नाम ही किसी धर्मात्मा राजर्षि के नाम पर रखा गया हो, उस देश में धर्म की अपेक्षा कितनी है, ये स्वयं समझने की बात है। उसके बाद इनके 9 पुत्र अलग अलग वर्ष देश में कल्पित करके स्थापित कर दिए गए। और श्री ऋषभ देव जी के 9 पुत्र ऐसे हुए जो ऊर्ध्वरेता महात्मा हुए, जो नवयोगीश्वर के नाम से ख्यात हुए। और इनका नाम तो कम से कम सुन लें, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 नवयोगीश्वर हुए। और इसके बाद भरत जी को छोड़ बच गए इसमें नवयोगीश्वर। और उसके बाद 81 पुत्र जो बच गए वो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक संसार में जीने लगे। आगे कहते हैं भगवान ऋषभ संज्ञः आत्मतंत्र, संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन रखने वाले साक्षात ईश्वर जो ऋषभ देव हैं, वह नित्य निवृत्त अनर्थ परंपरा, जिनके सकल सारी अनर्थ परंपरा लोक में जो दिखाई देती है उनमें उसका उनका स्पर्श भी नहीं, केवल आनंद स्वरूप ईश्वर है ऋषभ देव जी। और आगे कहते हैं कि प्रजा पालन में ऐसा किया है कि संपूर्ण प्रजा को आनंदित किया है। शमः उपशान्तः मैत्रः कारुणिकः, मैत्र, करुणा, मुदिता आदि जो धर्म हैं उनसे सबको आप्यायित किया है। और गृहेषु लोकम नियमयत, गारस्थ्य धर्म कैसा होता है स्वयं जी करके संसार को बता दिया। आगे कहते हैं ब्राह्मणे ही दर्शित मार्गेन, विप्रजनों के द्वारा दिखाए गए मार्ग से वो समाधि भी उपाय ही जनताम अनुशास, संपूर्ण जनता का अनुशासन करने लग गए। अब उसी करने का सर्वै ही क्रतु भी श्रौत, जितने भी याग हैं उन्होंने 100 बार किए हैं। यथोपदेशम शतकृत्वः याज। और उसके बाद
उनकी प्रजा में ऐसा कोई नहीं था जिनका कोई अभिलषित पदार्थ रह गया हो। उन्होंने इस प्रकार प्रजा का परिपालन किया कि सभी को वांछित पदार्थ उपलब्ध थे। केवल एक ही कामना रहती थी प्रजा के मन में कि हमारी सारी चेष्टा से हमारे राजा हम पर प्रसन्न हो। ये अपेक्षा जरूर रहती थी, अन्यथा उनकी कोई भी कामना शेष नहीं होती। स कदाचित, भगवान बादरायण कहते हैं एक बार की बात है, भगवान ऋषभ अटमानः विचरण करते हुए ब्रह्मावर्त गतः, ब्रह्मावर्त में विद्यमान ब्रह्मर्षि प्रवर बहुल सभा में उपस्थित हुए और अपनी प्रजा को सुनाते हुए निशामयंती नाम प्रजा नाम, और जो प्रणत के रूप में विद्यमान जो इनके पुत्र थे उनको, उन पुत्रों को लक्षित करके उन्होंने प्रवचन किया है। ये बहुत सुंदर बात है। पूरी प्रजा को सामने बिठाकर, विशेष करके 100 पुत्र जिनके हों उनको अलग से किसी को निमंत्रित करने की कहाँ जरूरी है। उपदेश सुनाने के लिए सारे पुत्र अभेद होकर के सुन रहे थे, पूरी प्रजा को सुनाते हुए। मतलब पुत्र के व्यपदेश से, पुत्र के बहाने से संपूर्ण जनता को उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश अवश्य श्रोतव्य है, ध्यान पूर्वक। भगवान ऋषभ ने कहा, ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। पुत्रकाहा ये संबोधन है, और यहाँ का जो कन प्रत्यय है वो अल्पता को बताता है। मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, देखो नायम देहा, यह जो उपस्थित देह है, पांच भौतिक शरीर आप लोगों का जो है, यह उस वस्तु के लिए नहीं है। कुकर सुकर निष्ठा भोजी पशुओं को जो सुख प्राप्त है, वही सुख यदि आपने इस शरीर से भी प्राप्त किया, इस देह का सही उपयोग नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं नायम देहः देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम। ये जो विद्भुज हैं उनको जो सुख प्राप्त है इस शरीर से, और वही सुख आपने इस शरीर से भी प्राप्त किया, तो इस शरीर का जो वैलक्षण्य है, लोकोत्तरत्व है, वो आपने प्राप्त नहीं किया। फिर क्या करेंगे? तो का तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, आप लोग तप करें। वैध का ये क्लेश जो है वो तप है, दिव्य तप का अनुष्ठान करें। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी उससे क्या होगा तप करने से? कहा येन सत्वम शुद्धेत, चित्त की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, काय क्लेश जितने भी आवरण है सबका धीरे धीरे ध्वंस होगा। ये न सत्वम शुद्धेत का, सत्व की शुद्धि का फल क्या है? तो श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं, ये ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, अपने स्वरूप की अधिगति हो जाएगी, अपने स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तप करो, तप से शुद्धि और शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। तो बच्चों ने कहा, इनके पुत्रों ने कहा, आप हमें विषय सेवन के लिए मना कर रहे हैं, आखिर हम सेवन किसका करें? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है, महापुरुषों की, विद्वानों की, सदाचार्यों की जो सेवा है, ये मोक्ष का उन्मुक्त द्वार है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते हैं। और यदि नरक जाने की व्याकुलता हो, नरक का द्वार देखना चाहते हो, तो तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। स्त्रैण लोग जो हैं, स्त्री में आसक्त जो लोग हैं, उनका संग जो है वह नरक का उन्मुक्त द्वार है। भगवान ऋषभ कह रहे हैं, आखिर महापुरुष ये हैं, ये कैसे ज्ञात होगा? महापुरुष का लक्षण भी बता रहे। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, जिनके चित्त में समता है, जिनके चित्त में उर्मियां नहीं है, ऐसे समचित्त और प्रशांत जो ज्ञान मंडित महापुरुष हैं, जिनको कभी क्रोध का स्पर्श नहीं होता,
जो जीव मात्र के परम सुहृद हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, साधनोति पर कार्यम, ऐसे लक्षण वाले साधु हैं। और सबसे विलक्षण बात, महापुरुष उनको कहिए, ये वा मयीश कृत सौहृदार्थाः, मैं जो परमात्मा हूँ, भगवान ऋषभ कह रहे हैं, मैं जो ईश्वर हूँ, मुझ में जिनका अनुराग है, ये महापुरुष का मुख्य लक्षण है। ये वा मयीशे, मयि ईशे कृत सौहृदार्थाः, जिनका सौहृद है, अनुराग है। और कहाँ अनुराग नहीं है, कहाँ वो प्रीति नहीं करते। जनेषु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीति युक्ताः, और संसार के साथ वो केवल प्रयोजन भर ही व्यवहार करते हैं। ऐसे गुणों से मंडित जो होते हैं वो महापुरुष होते हैं, और उनकी सेवा से मोक्ष का उन्मुक्त द्वार प्राप्त होता है। आगे भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है, जिसे हम विकर्म कहते हैं, प्रमादी होकर के हम तदनुसार आचरण करते हैं, इंद्रिय प्रीति के लिए हम निरंतर व्यापृत रहते हैं संसार में, मेरे विचार से ये अच्छी बात नहीं है। न साधु मन्ये, भगवान कह रहे न साधु मन्ये, क्योंकि ये शरीर की प्राप्ति तो अनंत योनियों से हो रही है, अनंत काल से हो रही है, और फिर हम शरीर की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चेष्टा का मैं समादर नहीं करता। न साधु मन्ये यथा आत्मनोयम, असत होने पर भी, यह देह असत है, फिर भी बार बार देह प्राप्त हो जाए इसके लिए चेष्टा करना, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं इस प्रकार की चेष्टा को उचित नहीं मानता। आखिर देह में जो अभिसंधि जीव की होती है, क्यों होती है? तो श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं, पराभवः तावत् अबोध जातः, आत्मस्वरूप को यथावत न जानने के कारण ही हमें शरीर में अहंता और ममता बुद्धि होती है। और यह जो पराभव है हमारा, अज्ञान के कारण जो हमारा स्वरूप पराभव हो गया, यह इसलिए ये तब तक बना रहेगा यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम, आत्म तत्व का यथावत बोध नहीं होगा, तद विषय जिज्ञासा नहीं होगी, और बोध के बाद तादृश जिज्ञासा का उपशम होकर के स्वरूप लाभ जब तक नहीं होगा, तब तक ये रोग बना ही रहेगा। यावत क्रिया तावदिदम मनोवय, और ये सब खेल मन का है, और क्योंकि मन कर्मात्मक है, मन काम करेगा और कामानुसार हमारी प्रवृत्ति होगी, और वही प्रवृत्ति या तो सत प्रवृत्ति होगी या असत प्रवृत्ति होगी, और इस प्रकार हम संसार के बंधन से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए कर्मात्मकम येन शरीर बंधा यदानुपश्यत अयथा गुणेहा, जब तक प्रकृति के गुण में असत बुद्धि हमारी नहीं होगी, तब तक हमारी ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, और इसके कारण हमारी वास्तविक स्मृति नष्ट हो जाती है, और हम अनंत तापों को प्राप्त करते हैं। मैथुन्यम अगारमज्ञः, और अज्ञानी जीव संसार की घर गृहस्थी में अपने जीवन का सत्यानाश करता रहता है। यह अत्यंत कष्ट की बात है। श्री ऋषभदेव भगवान इसी प्रकार 25 साधनों का उल्लेख करते हैं कि कैसे आत्म तत्व का बोध हमें प्राप्त होगा। आगे बहुत सुंदर श्लोक लिखते हुए कहते हैं, बताते हुए, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, कोई पुत्र उत्पन्न करे, कोई शिष्य बनावे, उससे पहले उसको चाहिए कि अपने स्वरूप का पर्यालोचन करे कि हम पिता और गुरु बनने लायक हैं क्या। मल्लोकः काम कामः मल्लोक कामः मदनुग्रहार्थः, मेरे अनुग्रह की कामना से सबसे पहले वह अज्ञों को अनुशिष्ट करे, समझावे, और ऐसा कभी कुछ न करे गुरु या पिता जिससे उसका पुत्र या शिष्य कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो। कर्म बंधन से उसको मुक्त होना है, कर्म की वासना से मुक्त होना है। तो कर्म का जो अनंत प्रवाह है, कर्म कर्म फल, इसका जो सातत्य है, जो संसार पदार्थ है, यह जो दिखाई दे रहा है ये संसार नहीं है, यह तो प्रकृति है। लेकिन कर्म कर्म फल प्रवाह का जो सातत्य है, इसको संसार कहते हैं। इसमें
पतन न हो जाए, इसलिए गुरुजनों का काम है कि जागरूकता से बचा ले। आगे भगवान ऋषभ कहते हैं ये संसार तो प्रकृति से ही ऐसे ही है, नष्ट दृष्टि है। ऋषभ देव भगवान कहते हैं लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि, अपने कल्याण को देख करके भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता ऐसा, और इसलिए लौकिक वस्तु की कामना, सांसारिक वस्तु की कामना उसके मन में निरंतर होती रहती है। अन्योन्य वैरः, इसी सुख की कामना से एक दूसरे के साथ वैर भाव रखता है। सुखलेश हेतु, क्षणिक और स्वल्प सुख के लिए प्रयास करता है। अनंत दुखम न च वेद मूढ़ः, ये मूर्ख अनंत दुख को नहीं देख पाता। श्री ऋषभ देव भगवान कहते हैं देखिए जो विद्वान है उनका पूरा दायित्व है कि वह अविद्यायाम अंतरे वर्तमानम, उपनिषद को याद करिए। स्वयं पंडिता जो पंडित मान्य हैं उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसा कहीं न हो कि अंधे नेव नियमाना यथांधा, संसार में सब अंध का अनुकरण करते हुए अंधे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि यही संसार दुख का मूल कारण, यहाँ कर्मबंध का कारण है, और एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, तदनुसार संसार में फंसाते जा रहे हैं। इसलिए बहुत मूल्यवान श्लोक, जो मेरा प्रिय श्लोक है, मैं आपके सामने रखता हूँ। श्री ऋषभ देव भगवान कहते हैं गुरु न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन स्वजन भी नहीं है, पिता न सस्यात्, वो पिता पिता नहीं, जननी न सास्यात्, वो माँ माँ नहीं है, दैवं न तत्स्यात्, वो आराध्य देवता भी आराध्य देवता नहीं, न पतिश्च सस्यात्, और वो पति पति नहीं, नमो चिवेद्य समुपेत मृत्यु, हमें काल के मुख में जाने से जो बचा न ले, हमें कालग्रास बनने से जो बचा न ले, वो माता पिता गुरु कुछ नहीं। इसका अर्थ है इस सबका लक्षण भी है। जो गुरु बनने के लिए व्याकुल है उनको आत्मानुसंधान करना चाहिए कि क्या हम अपने शिष्य को काल के मुख में जाने से बचा पाएंगे। बचा पाएंगे तभी अपने को गुरु के रूप में प्रख्यापित करें। आगे इस प्रकार श्री ऋषभ देव भगवान कहते हैं मेरा जो शरीर है वो चिन्मय है, ये प्राकृतिक नहीं है। ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, पहले इसको समझो, इसको प्राकृतिक शरीर मत समझना, ये शुद्ध सत्वमय है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, मेरे इस दिव्य शरीर में धर्म नित्य अवस्थित है, मेरे विग्रह में धर्म आरूढ़ है, और मेरा जो पृष्ठ भाग है वह अधर्म है। मेरा जो हृदय भाग है वो धर्म है, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर अधर्म भी कहाँ रहेगा। सर्वाधार तो वही है, अधर्म भी कहाँ रहेगा। इसलिए भगवान कहते पृष्ठे कृतों में यद धर्म आरात आरात दूर समीप्य हो तो अतो ही माम ऋषभम प्राहुरार्याः, इसलिए विद्वज्जन हमें ऋषभ के नाम से जानते हैं। एक और मूल्यवान श्लोक श्री ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं मेरी दृष्टि में न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, मैं विप्र के जैसा किसी प्राणी को नहीं मानता। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्। तो बच्चों ने कहा ऐसा आग्रह क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि घृता तनु, मेरा जो अपना वांग्मय स्वरूप जो शास्त्र हैं उनको ये धारण करते, सारे शास्त्र आदि इन्हीं के आश्रय से जीवित हैं। धृता तनु रुषति में पुराणी, और शास्त्र के धारक होने के कारण विप्र सर्वातिशायी है। शमो दमः सत्यम अनुग्रहश्च, ये सारे दिव्य गुण उनमें निवास करते हैं। तपस्तितिक्षा, तप और सहिष्णुता, अनुभवश्च यत्र, और सबसे बड़ी बात वह निष्कामी होते, उनको मुझसे भी कुछ नहीं चाहिए। वो विरक्त होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, आचारनिष्ठ होते हैं, ये सब तो ठीक है। उससे भी सुंदर बात है कि मुझसे भी वो संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते। मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात्
मैं स्वर्ग मुक्ति सब देने में समर्थ हूँ। ऋषभदेव भगवान कहते हैं तो मुझसे भी वो कुछ नहीं चाहते, और जो कुछ भी नहीं चाहे और निरंतर सेवा करे उससे कैसे जान बचाई जाए। इसलिए मेरी दृष्टि में उनका महत्व सर्वातिशायी है। और अंतिम का श्लोक सुना दूं, वो कहते हैं कि संसार में जितने भूत जितने जितने जीव दिखाई दे रहे हैं उनको मेरा ही अभिन्न स्वरूप मानो, अभिन्न रूप मानो। सर्वाणि मध्यस्नितया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। जितने भी चर अचर जो कुछ दिखाई दे रहे हैं ये मेरे ही स्वरूप हैं। ऐसा संभावितव्यानि पदे पदे यो विविक्त दृग्भिः, जो तत्व दृष्टि हैं, तत्व दृष्टि वाले हैं और जो जड़ चेतन को पृथक पृथक समझते हैं, वो भगवान में सब कुछ है ऐसा अवधारण करें। और सबकी उपासना मेरी उपासना है। विविक्त दृग्भिः तदुहार हणम में किसी भी जीव की उपासना उसके हृदय में विद्यमान मेरी उपासना है ऐसा निश्चय कर। इस प्रकार एवं अनुशास्य आत्मजान, इस प्रकार अपने बच्चों का अनुशासन करके स्वयं अनुशिष्टान अपि, यद्यपि इनके सारे पुत्र अत्यंत संस्कार संपन्न थे, ज्ञान संपन्न थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, उपशमशीलानाम उपरत कर्मणाम महामुनीनाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस धर्म उपशिक्षमानः, अर्थात जिन्होंने उपशम किया है, निरंतर सारे कर्म से जो उपरत हो चुके हैं, जो महामुनि हैं, और भक्ति ज्ञान लक्षण जो परमहंस वृत्ति है उसकी शिक्षा देने के लिए भगवान ऋषभ ने क्या लीला की है, क्या चरित किया है, उसका श्रवण करिए। सबसे पहले पारमहंस्यम धर्मम उपशिक्षमानः, परमहंस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसका आचार कैसा होता है, उसके देह त्याग की विधा क्या है, कैसे वो अपने शरीर का परित्याग करता है अत्यंत उपरत होकर के, इसकी शिक्षा के लिए शततनय शत ज्येष्ठम, अपने 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र परम भागवतम भगवत जनपरायणम भरतम धरणी परिपालनाय, पृथ्वी के परिपालन के लिए अभिषिच्य, स्वयं अभिषिक्त किया है। और भवन एवं, अपने भवन में क्या किया, शब्द देखिए कितना सुंदर भगवान वादरायण के शब्द हैं, शरीर मात्र परिग्रह, शरीर को छोड़कर और कुछ नहीं, शरीर मात्र परिग्रह, उन्मत्त इव, उन्मत्त के समान, गगन परिधान, आकाश ही इनका वस्त्र है, गगन परिधान प्रकीर्ण केशः, और आत्मनि आरोपिता हवनीय, क्योंकि इन्होंने अग्नियाधान किया है और स्वाभाविक है कि अपने में उस अग्नि का आधान करके अपनी आत्मा में, क्योंकि कैसे कर्म का आत्यंतिक विलोप होगा, तो स्वयं अपने में आहवनीय का आधान करके ब्रह्मावर्ता प्रभव्राज, इस ब्रह्मावर्त से वह परिव्राट बन गए, चल पड़े वहां से। और कैसे चले, वो अद्भुत वाक्य विन्यास भगवान वादरायण का, जड़ अंध मूक बधिर पिशाच उन्मादक वत अवधूत वेशः, उदाहरण जड़ अंध मूक बधिर पिशाच उन्मादक वत अवधूत वेश, और अविभाष्य मानोपि, लोग उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन जनानाम गृहीत मौन व्रतः, मौन व्रत तुष्णिम बभूव, एकदम चुप हो गए, चल पड़े, मौन हो गए। रास्ते में दुष्ट जन कोई उनके ऊपर प्रक्षेप करता है, कोई मिट्टी का ढेला चलाता है, कोई प्रस्तर चलाता है, लिखा है परिभूयमानोपि मक्षिकाभिः इव वनगजः, जैसे वनगज के ऊपर मक्षिकाएं मंडराती रहती हैं, कभी कुछ करती हैं, ठीक वैसे संसार के जो दुष्ट टाइप के लोग हैं वो क्या करते हैं, तर्जन, ताड़न, अवमेहन, अवमेहन, स्टीवन कहते हैं थूक को, स्टीवन, और ग्राव शकल प्रस्तर खंड, और रज, अब मिह सेचनी धातु से लघुशंका करना,
मूत्र विसर्जन, और रजत प्रक्षेप और गंदी वायु का प्रक्षेप करना, धूलि फेंकना इत्यादि, और दुरुक्तई गाली देता है कोई, इन सबों से तत् अविगणन उसकी उपेक्षा करें, उसकी विचार ही नहीं करना। आगे कहते हैं देहोपलक्षणे सदपदेशु भयाभाव स्वरूपे स्वमहिम्नि अवस्थिते, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के और अहंता ममता को पूर्णतः परित्याग करके, लिखा है असमारोपितो हम ममाभिमानः, और पृथ्वी एक चरः परिबभ्राम, एकाकी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अत्यंत सुंदर उनका स्वरूप है। भगवान वेदव्यास पूरे प्रघट्टक में उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अति सुकुमार कर चरण पूरस्थल विपुल बाहु अंश गल वदनादि अवयव विन्यास, उनके अंगों की सुंदरता का वर्णन है। आगे कहते हैं प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुख, इतना मंदस्मित, इतना सुभर उनका स्वरूप लगता है कि नवल नलिन दलायमान, नए कमल पत्र के समान विस्फारित लोचन वाले होकर के, सुंदर कंठ, सुंदर नासिका, निगूढ़ स्मित बदन महोत्सव, अर्थात संसार की दयनीय दशा को देखकर मंदस्मित भी करते हैं। उनके मंदस्मित से उनकी शोभा और निखर कर के सामने आती है। उनकी शोभा को देखकर सुंदर सुंदर कमनीय स्त्रियों के हृदय में काम का संचार हो जाता है। लिखा है मनसी कुसुम सरासनम उपदधानः, और उसके बाद उनकी जटासी हो गई है। लिखा है कपिश केश भूरि भारः अवधूत मलिन निज शरीरेण, देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ग्रह से ग्रहित हो। इतने सुंदर होने के बाद भी ग्रह ग्रहित इवा दृश्यत। सुखदेव भगवान कहते हैं यदि वावस भगवान लोकमिमं योगस्यात्था प्रतिनिवाचक्षाणः, संसार के लोक व्यवहार से अत्यंत सावधानी से बचते हुए, लोकस्य इमं योगस्य अद्धा प्रतीपमिव आचक्षाणः, और लोक व्यवहार, आइए जी नमस्कार जी इत्यादि से बहुत बचते हुए, और प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितम, किसी से व्यवहार करना, विवाद करना, ये तो अत्यंत जघन्य और जुगुप्सित है, ऐसा मान करके व्रतम अजगरम आस्थितः, अजगर वाली वृत्ति को स्वीकार किया। भगवान मतलब जिस रूप में रहना है स्वयं रहते, और अजगर व्रत को, आजगर व्रत को स्थापित किया है, रखा है। शयानः एव स्नाति, सोए सोए भोजन करते हैं। पिबति खादति अवमेहति हदति इत्यादि चेष्टमानः उच्चरितः, उनके दिव्य अंग से निकला हुआ जो पुरीश है, लिखा है दशयोजनम समन्तात सुरभिम चकार, याद रखना चाहिए आखिर ये भगवान है, इनका दिव्य श्री विग्रह शुद्ध सत्व में है, इसलिए लौकिकत्व का आरोप नहीं करना चाहिए। इसलिए पुरीश जो है वह भी 10 योजन पर्यंत सुरभि का विस्तार कर रहा है। सुरभिम चकार एवं, इस प्रकार गोचर्या, मृगचर्या, काकचर्या में रहते हुए, गोवत, मृगवत और काक के समान चर्या करते हुए, व्रजंस तिष्ठन आसीन शयानः, इस प्रकार करते हुए नाना योग चर्या चरण भगवान कैवल्यपति, कैवल्यपति मोक्षपति, मोक्षदाता भगवान ऋषभ परम आनंद में प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान वासुदेव जो अपने से अभिन्न है, उनका चिंतन करते हैं। ठीक उसी समय कुछ सिद्धियां इनकी सेवा में उपस्थित हो गई। प्रायः परम उन्नत काष्ठा को प्राप्त करने से पहले कुछ सिद्धियां विक्षेप करने के लिए आती हैं, प्रलोभित करने के लिए आती हैं, साधना से च्युत करने के लिए आती हैं। कुछ सिद्धियां तो आप जानते हैं, अणिमा महिमा गरिमा लहिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, लेकिन उससे अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की सिद्धियां इनकी सेवा में उपस्थित होकर स्वीकार करने के लिए आग्रह करने लग गई। वो सिद्धियां कौन है? तो कहते हैं वैहायस गति, आकाश में विचरण करने की क्षमता, मनोजव, मन के समान गति,
अंतर्धान, लुप्त हो जाना। और परकाय प्रवेश, भगवत्पाद शंकराचार्य जी को याद करिए तो परकाय प्रवेश, दूर ग्रहण, यहीं से बैठे बैठे मुंबई आदि का दर्शन कर लेना, वहां से कोई सामग्री ले लेना, इत्यादि 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 यदृच्छयोपगतानि, स्वाभाविक रूप से इनके सामने जब आई तो लिखा है हृदयेन नाभ्यनंदत, उन सकल सिद्धियों को दुत्कार दिया कि नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि तुम धोखा देने वाली सिद्धियां हो, नहीं चाहिए। तब राजा परीक्षित जी ने पूछा कि ये तो आत्माराम है, अपनी स्वरूप में रमण करने वाले हैं, कोई भी यादृच्छिक सिद्धियां हैं, ये इनको क्लेश देने वाली कैसे सिद्ध हो जाएंगी, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पर सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मन बहुत धोखा देता है, मन पर कभी विश्वास न करे। और कहते कहते हैं कि न कुर्यात कदाचित् सख्यम मनसि अनवस्थिते, मन जब अव्यवस्थित हो कभी उसकी मित्रता पर विश्वास न करे, कभी भी धोखा दे दे। और इसमें जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण बहुत प्रशस्त नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प दूसरा नहीं। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुलीरयः, यह जो मन है एक बार छिद्र के समान आप में प्रवेश करेगा, फिर मन की पार्टी के जितने दुष्ट लोग हैं उसी छिद्र से प्रवेश कराएगा और आपको बुरी तरह से फंसाएगा, आपका पतन कर देगा मन। और उदाहरण देते हैं किस प्रकार पतन करता है मन। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली, कहते हैं जिस प्रकार योगी को भी दुष्ट मन के साथ योग हो जाए तो जैसे पुंश्चली स्त्री पति को इतना स्नेह दिखाएगी, विश्वास में कर लेगी और बाद में वो पुंश्चली है, ये कभी मत भूलिए। इसी प्रकार मन धोखा देता है, ऐसा समझ करके यदि भी भगवान ऋषभ देव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन लोक शिक्षण के लिए वो लीला कर रहे हैं ताकि लोक को मन की स्थिति, उससे प्राप्त होने वाले जो हानि, उससे प्राप्त होने वाली हानि है, इससे आभास का, इसका आभास करा दिया जाए। आगे कहते हैं अथ एवं अखिल लोक पाल ललामः, संसार के समस्त राजाओं में भी श्रेष्ठ ऋषभ देव भगवान जड़वत अवभूत वेश होने पर भी और सांपराय विधि अनुशिक्षयन, सांपराय कहते हैं देह त्याग विधि, सांपराय कहते हैं देह त्याग की विधि यानी प्रकार, कैसे योगी को, कैसे आत्मज्ञानी को, कैसे कर्म एवं कर्म की वासना को आत्यंतिक रूप से ध्वस्त करने की इच्छा जिसकी हो उसे शरीर परित्याग कैसे करना चाहिए, इस विधि की शिक्षा देते हुए स्वकलेवरम जिहासु, अपने कलेवर की परित्याग की इच्छा रखते हुए क्या करते हैं, आत्मनि एवं उपरतानुवृत्ति ही, सकल देह बंध जो कर्म श्रृंखला है उसकी भी जो सूक्ष्म वासना है उससे उपरत हो गए, उसका भी आत्यंतिक परित्याग कर दिया। मुक्त लिंगस्य भगवतः ऋषभस्य, मुक्त लिंग मुक्त चिन्ह, ऐसे जो भगवान ऋषभ हैं योग माया वासनया क्या किया, इमाम जगतीम अभिमानाभासेन, कि संपूर्ण जगत में अभिमान नहीं अभिमानाभास से संक्रमित है ऐसा मान करके किस किस देश में भ्रमण कर रहे हैं, कोंक, वेंक, कुटकान, दक्षिण कर्नाटकान देशान यदृच्छयोपगतः, स्वाभाविक रूप से विचरण करते हुए पहुंचे कुटकाचलोपवने, और मुख में एक पाषाण खंड को रख लिया, लिखा है आस्य कृताश्म कवलः, मुख में एक प्रस्तर खंड को रख लिया। देख रहे हैं वाग वेग को रोकना बहुत कठिन है, वाग वेग, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो बोले बिना रहता नहीं, ज्ञानी हो तो अपने वाग वेग को रोकना है, संकल्प विकल्प से बचना है, क्या करना है, तो उन्होंने लिखा है आश्म कवलः उन्माद इव, और इसी प्रकार मुक्त मूर्धजः असंवीतः,
पूर्ण दिगंबर होकर के विचचाचार विचरण करने लगे। और आगे कहते हैं अपने सत्वमय विग्रह को संसार की दृष्टि से कैसे परित्यक्त किया। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावानल तद्वन वनम आलेलिहानः तेन सह ददाह। कहते देखिए समीर वेग के कारण, वायु वेग के कारण विधूत कंपित जो वेणु है, बांस है, और उसके विकर्षण परस्पर घर्षण के कारण जो संजात उग्र दावानल है, उग्र जो वनाग्नि है, उसके कारण तद वन लेलिहाना, कैसा दावानल है, उस वन को मानो वो निगल जाएगा। लिहा स्वादन धातु से ले लिहाना, मानो संपूर्ण मन को लीन जाएगा। इस संकल्प वाले उस दावानल के साथ अपने शरीर को, कबीरदास जी की याद आ रही है, जतन से ओढ़ी ज्यों के त्यों धरी दीदी चलरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो ऐसे ही पदार्थ है, इसको उसके साथ अग्नि के साथ समर्पित किया, स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, कहीं से भी किसी प्रकार की वासना का स्पर्श भी नहीं। याद रखिए ईश्वर का जो पूरा का पूरा लक्षण है, क्लेश, कर्म और विपाक, और उसका भी जो आशय, उसकी भी जो वासना, इससे जो नितांत असंस्पृष्ट होता है वह ईश्वर होता है। ऋषभदेव भगवान ने अपने चरित्र से उस संपूर्ण उसी लक्षण को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज चरित्र को उपसंहृत करते हुए कहते हैं कि अयम अवतार, यह जो भगवान हरि का अवतार है, परमात्मा का यह जो अवतार है, रजसा उपकृत, क्योंकि हमारी जितनी क्रिया है, जितने कर्म है, वो रजोगुण से प्रेरित है। रजह रागात्मक होता है, उस वह यदि सिर पर हावी हो जाए तो बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तो रजसा उपप्लुतः कैवल्योप शिक्षणार्थ, कैवल्य क्या होता है, कैवल्य की अधिगति का प्रकार क्या है, कैसे व्यक्ति वासना शून्य होता है, और कर्म के संस्कार कैसे धीरे धीरे परम क्षय को प्राप्त करते हैं, इत्यादि की शिक्षा के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया। ऋषभ रूप में भगवान हरि का यह जो अवतार हुआ, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुआ। और इसीलिए कहते हैं धन्य है ये वंश, प्रियव्रत महाराज का वंश ये धन्य है, जहाँ परम पुमान पुराण पुरुषोत्तम भगवान हरि जो आदि पुरुष हैं, उन्होंने अवतार धारण किया, ऋषभ नाम से वो प्रकट हुए। चचार धर्मम यद कर्म हेतु, संपूर्ण अकर्मा होने के लिए, अकर्मा कर्म राहित्य, कर्म संसर्ग राहित्य, कर्म राहित्य, कर्म वासना राहित्य, जो कर्म की सूक्ष्म वासना है उसका भी आत्यंतिक क्षय हो जाए, इसके प्रशिक्षण के लिए तदनुकूल धर्म का आचरण भगवान ने इसी वंश में प्रकट होकर के संसार को दिखाया। कृतावतार पुरुष स आद्य चचार धर्मम यद कर्म हेतुम, ऐसा कहा। आगे कहते हैं कौन ऐसा दूसरा योगी होगा। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कौन ऐसा जो पराकाष्ठा को प्राप्त योगी, कौन मत्स्य काष्ठाम अपरोनुगच्छेत योगी। और क्योंकि मनोरथ जो है वो भव का कारण है, मनोव्यापार यही संसार में आने का मूल कारण है, और इसलिए ऐसे भगवान ऋषभ देव का चरित्र हमारे द्वारा गाया जाना चाहिए। कहते हैं कि इतिहास में सकल वेद लोक वेद ब्राह्मण गवाम परम गुरोः भगवतः ऋषभाख्यस्य विशुद्धा चरितम ईरितम, उनका जो मंगलमय चरित्र है इसका जो कथन करेगा, पुंसाम समस्त दुश्चरिताभिहरणम, समस्त पाप का विप्रणोदन करने में समर्थ उनका चरित्र है। परम महामंगलायनम, देखिए उनके चरित्र की विशेषता, परम महामंगलायनम इदम अनुश्रद्धया उपचितया, श्रद्धा पूर्वक जो इस चरित्र को धारण करेगा, अनुश्रणोति, जो सुनता है,
अच्छा है इस कथा का फल भी आपको ज्ञात हो जाए। उपशृणोति आश्रावयति वा वहितः, जो ध्यान पूर्वक सुनता है या सुनाता है वो भगवान हरि ऋषभाख्य हरि के चरण कमल में और उनके आचार में उनकी निष्ठा हो जाती है। वासुदेवी एकांततः भक्ति ही अनयोरपि समनुवर्तते, श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में उनकी जो वीतरागता है वह वीतरागता धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है। तो यस्यामेव कवयः आत्मानं अविरतम, जिनकी भक्ति में विद्वज्जन गुरुजन निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव के चरणों में मैं वंदन करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करके भगवान सीताराम जी के चरण कमल में अनुराग की और संताप त्रुटि के लिए गुरुजनों से क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य जी के श्री बुक से हमने श्रीमद् भागवत की 5वें स्कंद पर आधारित ऋषभ कथा का यहाँ श्रवण किया। और आपको बताऊं ये पंचम स्कंद का स्वाध्याय मैंने विगत वर्ष किया। मेरी बहुत उत्कंठा थी कि स्वयं पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी आचार्य के मुख से यदि इसको साक्षात सुना जाए तो उसका आनंद अलग होता है, उसकी जो गहराइयाँ होती हैं वो एक अलग होती है और उसका साक्षात अनुभव आज हमने किया है। आपने कहा था कि ये बहुत लंबा प्रसंग है, कम समय में कैसे होगा, तो हमने कहा वो सब होगा, आप संक्षेप में कहिए लेकिन अवश्य कहिए। और हमें बहुत आज आनंद की अनुभूति हुई है। हम बहुत इस देश में कथावाचक हैं और जब श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सप्ताह चलता है तो उस समय भी प्रसंग आता है, लेकिन बहुत हल्के में ये प्रसंग ले लिया जाता है और जनता के अनुरोध से भी अन्य प्रासंगिक बातों का ज्यादा उल्लेख होता है, गहराई से उसका स्वाध्याय उस समय नहीं हो पाता। लेकिन आज इस अवसर पर आपने ये बात हम लोगों से कही और संपूर्ण ऋषभ चरित्र को इतनी संक्षेप में, इतनी सरल शैली में और मूल उद्धरणों के साथ हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए और फल भी बांट दिया। तो हम निश्चित रूप से हमको कथा श्रवण के फल की प्राप्ति होगी। हम सभी जानते हैं कि भगवान वीतरागी भगवान ऋषभ देव, जैसा भागवत पुराण में उल्लेख आया, वो शतपुत्र उनके थे। लेकिन आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में एक बात लिखी कि उनकी 2 पुत्रियां भी, उसका उल्लेख इसमें नहीं है। और वो पुत्री का नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। और इस देश में जो ये कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभ देव ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को सर्वप्रथम शिक्षा देके महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा की वकालत की। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने ब्राह्मी जो पुत्री थी उसको लिपि विद्या सिखलाई और जो सुंदरी पुत्री थी उसको गणित विद्या सिखलाई। इसलिए आज हमारे जो पुरानी लिपि के रूप में प्रसिद्ध है ब्राह्मी, वो उसी पुत्री के नाम पर उसका नाम है। और हमारे सामने बैठे योग विज्ञान के अध्यक्ष हैं मार्कंडेय तिवारी जी। आप भी जानते हैं कि इनको आदि योगी के रूप में भी स्मरण किया जाता है। अभी आचार्य जी पढ़ रहे थे नाना योग चरणा ऋषभो योगेश्वर, उनको योगेश्वर के रूप में, कि ये आदि योगी हैं विभिन्न योग विद्याओं के। तो योग विद्या के प्रवर्तक भी हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव रहे हैं, जिन्होंने योग विद्या के माध्यम, सारा जो वर्णन है पूरी उनकी योग विद्या का ही यहाँ पे वर्णन किया गया। मैं अगले हमारे सौभाग्य से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के आचार्य, जो पूर्व में जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर में भी आपने अध्यापन कार्य किया है। और आज जब संकाय प्रमुख जी के कक्ष में मैं आया तो उन्होंने कहा शब्द पावक प्रणास हो ऐसो पंचण हो, यार आपने उसका उच्चारण करके, तो आपको काफी जैन परंपरा से भी परिचित हैं और काफी अध्ययन अनुसंधान आप करते हैं। तो आपके मंगल उद्बोधन के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आचार्य सुमन।
वस्तुस्तुतं सुरस्तोमैः अस्तु शस्तं मया स्तुतं मस्तु हस्तं प्रस्तुताय श्रुतिमस्तकविश्रुतं व्यासाय अप्रमितेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासायासकराय सत्सु कृतविश्वासाय दोषद्विषये भासायामुनरम्यतोय सदृशायासाय मासेदिने दासाय अभयदाय मध्वगुरुहृद्वासाय तुभ्यं नमः। तत्र भवन्तो महान्तः जैनादि अनेक शास्त्रविदः कलि मलिनेऽस्मिन्नपि काले नवीन विद्या विलोप विलोपित प्रायप्रत्न प्रबंधरत्न सत्परंपरा जाले सहृदय हृदय हारिणी गीर्वाणी वाणी नरी नर्ति अद्यापि क्वचित क्वचित कवि पंडित धौर्याणां विरल विरलानां वदनारविंद नाट्यरंगेष्विति महदिदं प्रमोदस्थानम् अस्माकं संस्कृत साहित्य संसक्त मनसां संप्राप्तम् इति सचेतसाम्। आइए विपश्चिद पश्चिमाः महदिदं सौभाग्यं मे प्राप्तं यत् ऋषभदेवस्य भगवत्स्वरूपिणः जन्म दिवसाचरणाङ्गत्वेन वयं सर्वे अत्र मिलिताः। मदीयं सौभाग्यं यत् प्राध्यापकरूपेण तत्रत्य विभागाध्यक्षरूपेणापि 5 वर्षाणि कार्यं कृतवान्। तदनन्तरं चेन्नैनगरं गत्वा तत्र 9 वर्षाणि व्यतीय इदानीं वर्षद्वयात् त्रिपुरा केन्द्रीयविश्वविद्यालये वर्ते। तत्र तु प्रतिदिनम् अस्माभिः भवामः। तत्र ऋषभशब्दस्य ऋषं नाम ज्ञानम् इति तत्र भवद्भिः वैयाकरणैः उक्तं। वस्तुतस्तु शास्त्रज्ञानां भाषणानन्तरम् अस्माभिः किमपि न भाषणीयं, केवलं श्रवणं।